सो गए? हाँ सो गई, लेकिन आप अभी तक क्यों जगी हुई है? नींद ही नहीं आती बेटा। नींद आए तब तो सो। अच्छा, बाम लगा दूं? हैं? नहीं देव, तुझसे कुछ जरूरी बात करना है बेटा। हाँ बोलिए ना माँ। बेटा, तुझे नहीं लगता कि जिंदगी में तुझे आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ तो गया हूँ ना, ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, प्रिशा की देखभाल कर रहा हूँ, और क्या चाहिए? हाँ? लेकिन ये सब अकेले कब तक करता रहेगा बेटा? 4 दिन के लिए मीरा आई थी तो तेरी कितनी मदद हुई थी। चलो चलो चलो, बहुत लेट हो गए। प्रिशु, ये टिफिन में आगे वाले पॉकेट में रख रही हूँ, ठीक है? वाटर बॉटल इधर रख रही हूँ। बहुत कम पानी पीते हो, ठीक है? ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ओके? क्या हुआ? ओके? रेडी हो गए बेटा? अच्छा ये बताओ, आपने होमवर्क किया या नहीं? हाँ? चलो 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 चलो, क्या आपका लंच? थैंक यू। चलो 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 चलो। बाय मासी। बाय प्रिशु। चलो फटाक से फिनिश कर लेते हैं। 2 1s are 2 so 2 bites. Very good. One more. And प्रिशा, दादी। कैसी है मेरी बच्ची? हाँ? नमस्ते आंटी। कैसे हो आप? बढ़िया, जीती रहो। कैसा रहा आपका सफर? बहुत बढ़िया। देव ने एसी की टिकट कर दी थी, सफर बढ़िया से कट गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, मैंने डिनर बनाकर रख दिया है और प्रिशा ने भी दही खा लिया है। मैंने देखा है तू प्रिशा का कितना ख्याल रखती है और इतने अच्छे से घर को भी संभाल रखा है। थैंक यू बेटा, हमारे लिए इतना करने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है आंटी? मैं ये सब कुछ प्रिशु के लिए करती हूँ ना। भले मैं इसकी माँ से हूँ, लेकिन ये मेरे बच्चे जैसी है। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, मैं चलती हूँ। पापा ना 4 दिन से अकेले हैं। ठीक है बेटा, आती रहना। तुम आती हो तो इसका भी मन लगा रहता है, तुम्हारे साथ इसे बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। बाय प्रेशु, हाँ सी लव्स यू। होमवर्क टाइम पे कर लेना और दादी को बिल्कुल परेशान मत करना, ओके? बाय बाय। बाय मासी। बाय। अब मीरा यहाँ बार बार तो नहीं आ सकती ना बेटा, तुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। तुझे बेबी मिल जाएगी और प्रिशा को माँ। एक बार प्रिशा के लिए सोच बेटा। माँ, मैं पिछले 6 महीने से सिर्फ प्रिशा के बारे में सोच रहा हूँ। दूसरी शादी करके मुझे तो बीवी मिल जाएगी, पर प्रिशा को क्या सच में माँ का प्यार मिल पाएगा? नई नई बीवी आएगी, कल को आकर अपना बच्चा चाहेगी, फिर नहीं माँ, मैं प्रिशा को किसी सौतेली माँ के हवाले नहीं कर सकता। बेटा एक बार शांति से सोचने की कोशिश कर बेटा, जिंदगी अकेले नहीं कटती, घर में एक औरत का होना जरूरी होता है। तो माँ आप हो ना। मैं हमेशा नहीं रहूंगी बेटा, समय के साथ प्रिशा की उम्र बढ़ेगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। माँ मैं कुछ नहीं जानता, प्रिशा मेरी जिम्मेदारी है और इसे मैं खुशी खुशी निभाऊंगा। और मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई भी पराई औरत आए जो प्रिशा को एक माँ का प्यार ना दे सके। भले मैं इसकी माँ से हूँ, लेकिन ये मेरे बच्चे जैसी है।
अच्छा हुआ पापा आप आ गए। प्रिशा पिछले हफ्ते ही कह रही थी कि नानू से मिलना है। वैसे बेटा, मैं सिर्फ प्रेषा से नहीं, तुमसे भी मिलने आया हूँ। कुछ बात है जो तुमसे करनी थी। दरअसल 2 बातें करनी है। पहली तो ये, थैंक यू सो मच मीरा। जब मैं घर पर नहीं थी तब तुमने इस घर को अपना समझकर संभाला और प्रिशा को माँ की तरह प्यार दिया और देव को भी संभाला। आदिशा होती तो इसी तरह से घर को संभालती जैसे तुमने संभाला। इसमें थैंक यू की क्या बात है आंटी, ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है और सच कहूँ तो मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। दूसरी बात ये है कि मैंने और समदन जी ने मिलकर एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? तुम्हारे और मीरा के रिश्ते को नाम देने का। नाम देने का? लेकिन हमारे रिश्ते का तो ऑलरेडी नाम है। मैं इसका जीजा हूँ और ये मेरी साली है। बेटा ये रिश्ता लोगों की नज़रों में चुभता है क्योंकि ये रिश्ता एक नाजुक डोर से बंधा हुआ है। अब 4 दिन मीरा यहाँ आकर रही, लोगों ने कैसी कैसी बातें बनाना शुरू कर दिया तुम दोनों के लिए। अब आगे भी मीरा यहाँ आती रहेगी, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? इसके लिए बेहतर होगा कि तुम दोनों इस रिश्ते के डोर को मजबूत कर दो। पापा, मीरा, मैं जानता हूँ बेटा कि तुमने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि दिशा किसी और को अपनी जगह देना चाहती तो इस दुनिया में वो सिर्फ तुम ही होती? और इसमें हर्ज क्या है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, पसंद भी करते हो। और प्रिशा को भी उसकी माँ मिल जाएगी और तुम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाओगे। लेकिन प्रिशा का इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। तो प्रिशा से अभी पूछ लेते हैं ना। प्रिशा बेटा यहाँ आओ। प्रिशा बेटा एक बात बताओ, अगर आपकी मीरा माँ से आपके घर में हमेशा के लिए रहने आ जाएगी आपकी मम्मा बनकर, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। जा ड्राइंग करो। देखा, प्रिशा को भी ये रिश्ता मंजूर है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप नीचे क्यों सो रहे हैं? मैं नीचे सो जाऊंगी, आप ऊपर सो जाइए। नहीं मीरा, मैं नीचे कंफर्टेबल हूँ। और मीरा, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारी शादी से क्या उम्मीदें हैं, लेकिन मैं अब भी दिशा को बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे भुला नहीं पाया हूँ और तुम्हें एक पत्नी का प्यार कभी नहीं दे पाऊंगा। तो मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। मुझे नहीं पता तुम्हारी शादी से क्या उम्मीदें हैं, मैं उसे बोला, लेकिन मैं अब भी दिशा को बहुत प्यार, और तुम्हें एक पत्नी का प्यार कभी तो मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। क्या हुआ? लगता है भैया सो गए और आपको नींद नहीं आ रही है। वैसे आपकी तकलीफ दूर करने के लिए एक बढ़िया नुस्खा है मेरे पास। क्या? विस्की। लास्ट टाइम जब आपको देखा था आप छोटी सी थी, भैया की पहली शादी पे, लेकिन ये नहीं पता था कि बड़ी होकर इतनी हॉट बन जाओगी और मेरी भाभी बनकर इसी घर में आओगी। वैसे इन खूबसूरत आंखों में इतना दर्द क्यों है? पता है, दर्द बांटने से कम होता है।
मोटर बंद क्यों नहीं की? हाँ माँ, कर रहा हूँ। वैसे मिलते हैं, हम भी यही हैं और आप भी। मेरा मेरा टिफिन। हाँ रेडी है। Okay. थैंक यू। तेरा क्या प्लान है आज का? कुछ नहीं भैया, वो कॉलेज के 1-2 असाइनमेंट्स से सोच रहा हूँ वो कंप्लीट करूँ। नहीं तो चल मेरे साथ फैक्ट्री। अब घर पे आया है तो कुछ काम सीख ले। अरे नहीं नहीं भैया, वो क्या आज दोस्तों से भी मिलना है तो 1-2 दिन में चलता हूँ ना। चल ठीक है। थैंक यू। बाय। बाय। अनुज, अनुज, अरे यार किचन में क्या कर रहा है बेटा? जा, इलेक्ट्रिशियन आया है, गेट की लाइट खराब है, ठीक करवा ले। जी माँ। चाय बन गई बेटा? हाँ। तू जा, मैं चाय बनती हूँ। And C for कैट। very good. मम्मा, परसों स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन है, आपको और पापा को आना है। परसों? पर बाबू परसों तो पापा की मीटिंग है और उन्होंने बताया था ना कि वो रात को लेट हो जाएंगे, तो पापा तो नहीं आ पाएंगे। अरे तो क्या हुआ, अगर आपके माँ जैसी मासी आ सकती है तो पापा जैसे चाचा भी तो आ सकते हैं ना। डोंट वरी बेटा, हम दोनों आपका प्ले देखने आएंगे। ओके चाचू। क्यों भाभी? अच्छा बेटा, कितने बजे आना है? 4 बजे। ओके डन। चलो बेटा, अपनी पढ़ाई करो। क्या कर रहे हो ये तुम? और दरवाजा क्यों लॉक किया? टेंशन मत लो भाभी, भैया आज लेट आने वाले हैं। परीक्षा स्कूल में और माँ सत्संग में। जिस मौके की हमें तलाश थी वो आज है। हमें? किस मौके की बात कर रहे हो तुम? क्यों भाभी, आप नहीं चाहती हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं? जो प्यार भैया आपको कभी नहीं दे सकते वो मैं दूं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। आप शर्मा रही हैं। आई लाइक इट, लेट्स रोल प्ले। शट अप! दूर हटो, हटो पीछे। क्या सोचकर तुम इस कमरे में आए? हाँ, कि मैं घर में अकेली हूँ तो फायदा उठाओगे? भाभी हम दोनों एक दूसरे का फायदा उठाएंगे। अगर आप ये नहीं चाहती हैं तो आपने भैया या माँ से कंप्लेन क्यों नहीं की? मौका तो मिला था ना। पता है क्यों? क्योंकि आग दोनों तरफ से बराबर की लगी है और आज जब मौका मिला तो सत्य सावित्री बन रही है। दिस इज नॉट फेयर भाभी। लेट्स स्टार्ट भाभी। शट अप! मैंने कंप्लेन इसलिए नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी माँ और अपने भाई की नजरों में गिर जाओ, समझे? तुम तो 2 दिन में यहां से चले जाओगे, लेकिन जो दरार तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में पड़ेगी ना, उसका कारण मैं नहीं बनना चाहती थी, इसलिए कंप्लेन नहीं की मैंने। एंड लिसन, अगर तुम अपनी भाभी को माँ का दर्जा नहीं दे सकते ना, तो मैं खुद को प्रोटेक्ट करना अच्छी तरह से जानती हूँ।
आप चुपचाप ना इस कमरे से बाहर चले जाओ, वरना ऐसी जगह लात मारूंगी ना कि जिंदगी भर किसी के साथ कुछ कर नहीं पाओगे, समझे? नाउ गेट आउट। सॉरी भाभी। आपको पता है प्रिशा का फंक्शन इतना ज्यादा अच्छा हुआ, उसने इतना अच्छा डांस परफॉर्म किया, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक किए, देखिए। मीरा, मैं ये सब बाद में देख लूँगा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्यों, क्या हुआ? मीरा, मेरे नसीब में जो था मैं उसे टाल नहीं पाया, सब कुछ अनफेयर रहा, लेकिन तुम ऐसी किस्मत को टाल सकती हो और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरे इस दुख का हिस्सा बनो। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मीरा, मैं जानता हूं अनुज ने तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, ये सोचकर कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने उसे आज ही हॉस्टल भेज दिया है, लेकिन ये तो मेरा भाई है, और अगर मेरे घर में ये सब हो रहा है तो तुम बाहर अपने आप को किस किस से प्रोटेक्ट करोगी? मीरा, अभी तो तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम आज़ाद हो मीरा, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए। इस रिश्ते को तोड़ने का ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूँगा, कह दूँगा कि मेरा डिसीजन था, लेकिन तुम जाओ मीरा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें एक बीवी का प्यार नहीं दे पाऊँगा। आपको क्या लगता है कि मैंने बिना सोचे समझे शादी की है? मैंने हर पहलू को जानकर इस रिश्ते को चुना है। मैंने जितना ये अपनी दीदी और प्रेशा के लिए किया है, उतना ही आपके लिए भी किया है। आपको पता है, एक बार दीदी ने मुझसे पूछा था कि मुझे कैसा पति चाहिए, और मैंने कहा था कि मुझे एकदम जीजू जैसा पति चाहिए। और फिर दीदी ने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि वो मेरे लिए आपके जैसा पति ढूंढेंगी। आप भी जानते हैं कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आपको पसंद भी करती हूँ। मेरा, मैं जानता हूँ दिशा के बाद अगर कोई है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो, और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक दूसरे को पसंद करने से नहीं चलता है। तुम्हारी भी तो अपनी कुछ ज़रूरतें हैं। आपको पता है, प्रॉब्लम पर फोकस करने से ना वो और बड़ी दिखाई देती है, और अगर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए तो उसका हल खुद ही निकल आता है। और आपने सही कहा, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, और प्यार क्या सिर्फ फिज़िकल होता है? नहीं, वो सिर्फ उसका एक पार्ट होता है, जैसे कि रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, सैक्रिफाइस, कंपेनियनशिप, पेरेंटिंग होता है, और वो सब तो हम में है। सिर्फ एक फिज़िकल प्यार की कमी है, और मैं वो आपसे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि तुरंत हो जाए। ऑब्वियसली आप दीदी के साथ 8 साल रहे हैं, तो इस रिश्ते के लिए आपको 8 हफ्ते या 8 महीने तो लगेंगे ही ना, और अगर 8 साल भी लगे ना तो मैं यही हूँ। मतलब जो हो रहा है तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, एक प्रॉब्लम है मुझे। बताओ क्या? यही कि आप रोज जमीन पर सोते हैं। अब ये नहीं चलेगा, आज से आप बेड पर सोएंगे। ठीक है, वैसे तुम अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही समझदार हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। अरे प्रिशा, मम्मी पापा, आज मैं आपके रूम में सोने वाली हूँ। ऑफ कोर्स मेरा बच्चा, यहीं पे सोना, ओके? यस, आज आप पापा के साथ सोओगे। और पापा है ना आपको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाएंगे। बताओ कौन सी वाली स्टोरी सुनी?